राधे राधे सबको। श्री जी की रसोई एंड व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। तो हम भी चलते हैं अपने मायके। बच्चों का बहुत मन है कि चलिए मम्मी, नानी मामा के, मौसी के घर चलते हैं। तो हम भी चलते हैं। तो श्री जी ठाकुर जी यहाँ पे रेडी, सबसे पहले हमने ठाकुर जी को रेडी किया है और वो अच्छे से रेडी हो गए हैं और चलने के लिए एकदम तैयार हैं। तो हमने ठाकुर जी को ले जाने के लिए टोकरी में बिठा दिया है। इधर हमारी पैकिंग भी हो चुकी है। ठाकुर जी एकदम सेट हैं जाने के लिए। इधर हमारी पैकिंग हो गई है। इधर श्री जी का बैग भी रेडी हो गया है। हमने अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं। बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं। इधर बस मुझे रेडी होना है। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। फिर हमारी गाड़ी आ गई है। फ्लोर को लॉक करते हुए, अपने घर को लॉक करते हुए हम निकल गए हैं। तो सबसे पहले हम निकलते हुए कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करते हैं। ये मेरी बहन का बड़ा लड़का है, जो मेरा बड़ा बेटा है। फिर हम ठाकुर जी के सामने नाम जप करते हुए निकल गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि बाहर जाते वक्त जितना नाम जप करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है और इससे प्रभु का नाम भी मुंह पे आता है। तो रास्ते में खेतों को देखते हुए निकले हम यहाँ पे। तो मैं आज आपको बता दूं कि मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरे बहुत दो मायके हैं। एक मेरी भाभी भैया का घर और एक मेरी दीदी का घर। तो मम्मी के जाने के बाद दीदी ने मुझे मम्मी की कभी कभी भी महसूस नहीं होने दी। जैसे माँ रखती है ना, ऐसे ही मेरी दीदी ने मुझे रखा। कभी भी मेरी मम्मी की कमी उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दी, बहुत प्यार से रखा। हम जा रहे हैं दीदी के घर बल्लमगढ़ से जेवर। तो बल्लमगढ़ से जेवर तक का सफ़र 1 से 1.5 घंटे तक का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है, मैंने पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, मैंने पुरुषोत्तम मास को फॉलो किया था। तो पुरुषोत्तम मास में जितने भी मेरे दीपक इकट्ठे हुए थे, तो जेवर जब हम जाते हैं ना, रास्ते में जमुना मैया पड़ती है। तो जमुना मैया को मैंने यहाँ प्रणाम किया और मैं अपने दीपों को साथ लेके आई थी, क्योंकि कहते हैं कि जो हमने दीपदान किए थे ना, उन दीपों को हमें सिराना होता है। तो मैंने यहाँ अपने दीपों को जमुना मैया में सिरा दिया। आप भी आंतरिक भाव से जमुना मैया को प्रणाम कीजिए। जमुना मैया को प्रणाम करते हुए हम आगे के रास्ते के लिए निकल गए। जमुना मैया के बाद जेवर का रास्ता थोड़ी सी दूर रह जाता है। फिर हमारी गाड़ी में सीएनजी हमने भरवाई। पेट्रोल पंप पे हम रुके, वहाँ से हमने सीएनजी भरवाई। और यहाँ तक देखिए मेरा कितना नाम जप हुआ रास्ते में। मुझे लगता है जैसे नाम जप करने का ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। कहीं जाओ तो काउंटर साथ में रखो, इससे आपका बहुत सारा नाम जप हो जाता है, प्रभु का नाम भी लिया जाता है। अब यहाँ से हमारे जेवर की दूरी थोड़ी सी ही रह गई थी। तो मैं तो बहुत लक्की हूँ कि मेरे 2 मायके हैं, एक भाभी भैया और मम्मी का घर और एक मेरी दीदी का घर। दीदी, मैं कहती हूँ कि सबकी एक बड़ी बहन ज़रूर होनी चाहिए, जो मम्मी के जाने के बाद अपनी छोटी बहन और भाई को ना माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। मेरी दीदी ने भी ऐसा किया। तो फाइनली हम जेवर में एंट्री कर चुके थे। तो दीदी के घर के पास हम आ गए हैं। दीदी के घर के पास का नज़रिया कुछ ऐसा है, बिल्कुल खेत वगैरह सब दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले दीदी के घर आने के बाद देखिए हमारा वेलकम किसने किया, हमें दीदी के घर के पास कौन मिला। सबसे पहले हमारा दीदी के घर के पास बंदरों ने वेलकम किया। बहुत सारे बंदर थे, इतना हमारा नाम जप हुआ है। तो दीदी के घर हम आए, तो दीदी के घर के बाहर सबसे पहले मेरी दीदी ने मेरे ठाकुर जी और श्री जी का वेलकम किया, उनको तिलक किया, फूलों से उनका स्वागत किया और उनको बर्फ़ी से भोग लगाया। तो इस तरह से मेरे ठाकुर जी का यहाँ पे वेलकम हुआ था। मेरे श्री जी और ठाकुर जी देखो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। देखिए अभी देखेंगे तो मेरे श्री जी ठाकुर जी बहुत खुश थे कि मेरा यहाँ पे वेलकम हो रहा है। फिर दीदी के हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए। ऊपर वाले फ्लोर के जाने के बाद श्री जी ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया। मंदिर में अभी तो फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा था जैसे ठाकुर जी आए थे। फिर मैं आज दीदी के श्री जी ठाकुर जी के आपको दर्शन कराती हूँ। ये मेरी दीदी के श्री जी ठाकुर जी हैं। ये मेरी दीदी का बहुत छोटा और बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, वो बहुत सुंदर है। यहाँ पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन चल रहा था। ये मेरी दीदी का पूरा फ्लोर वाला मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर बाद दीदी ने अपने मंदिर में दीपक जलाया और श्री जी ठाकुर जी को मंदिर में अच्छे से विराजमान किया। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दीदी का मंदिर लग रहा है हमारे श्री जी ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद भी। फिर आज के डिनर में था छोले भटूरे, तुलसी पात्र ऐड करके श्री जी ठाकुर जी का भोग लगाया। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे सबको।